पश्चिम विधानसभा में नया चेहरा चाहिए था इस समय। नया चेहरा जैसे कि मान के चलिए कि कैसे टाइप के व्यक्ति आपको चाहिए? संघ के विचारधारा के चाहिए या और क्या है, कैसे है कुछ? संगति विचारधारा वाला चाहिए भी। और काकर चेहरा देखना चाहता हूँ आप मन रायपुर पश्चिम विधानसभा में? अभी एक नौजवान बन से पूछो, हम बताओ भाभी जी, इधर ही आप मन काकर चेहरा देखना चाहता हूँ, नया चेहरा देखना चाहता हूँ कि कैसे व्यक्ति आप लाना चाहता हूँ ये रायपुर पश्चिम विधानसभा में? अब पुराना तो है ही, लेकिन अगर नया भी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे तो नया भी अच्छा है हमारे लिए और पुराना भी अच्छा है। जो अच्छा काम करे, जो अच्छा काम करे वैसे व्यक्ति चाहिए। पुराना सुने जी, जैसे पुराना भाई साहब राजेश मूरत थे यहाँ, तो वैसे व्यक्ति से पूछ लेकिन बतावन माता राम तुम्हार मन के काहे राय? हम मन चाहतन कि आवे नया चेहरा हमर इधर ही दुख आवे। सुख के पुकार ल सुने और हमरो मन के साथ में बैठे उठाए पूछे क्या समस्या है। तब बोले कैसने व्यक्ति चाहिए? इधर ही मान के चलो जैसे छत्तीसगढ़िया बात चला थे, तो छत्तीसगढ़िया व्यक्ति ला पहली प्राथमिकता देना चाहिए या फिर वही मल्ला देना चाहिए? छत्तीसगढ़िया मल्ला देना चाहिए। छत्तीसगढ़िया मल्ला देना चाहिए। हाँ, आप मन के क्या राय है माता राम? मोरो वही राय है जो दीदी बोला थे, छत्तीसगढ़िया मल्ला पहली देना चाहिए। इस बार रायपुर पश्चिम विधानसभा में काफ़ी अफरा-तफरी है। इस बार आप किसे चुनना चाहेंगे या किस तरह से किस छवि के व्यक्ति को चुनना चाहेंगे? हम तो संघ से कुछ अच्छा छवि आए वैसा चाहेंगे भैया, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं उससे और उनका देखें जो स्वभाव रहता है बहुत अच्छा रहता है और सबको लेके चलते हैं, सबके प्रति कोई छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं होता और वो मतलब जहाँ पे खड़े भी रहते हैं तो मतलब अच्छा छवि मतलब मैं सब बना के रखते हैं, मतलब वो अपनी तरह सबको समझ के चलते हैं जी। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा ही नया चेहरा आए और जैसे सबको लेके चले वैसा है, मतलब कोई ये एक अकेला ना कि मैं ही हूँ अपने आप को कुछ समझे, चाहे कोई भी पार्टी का हो। इस बार तो भैया हम लोग ये चाहते हैं कि साफ सुथरा छवि का कोई व्यक्ति अच्छे यानी नेचर का जो मृदुभाषी हो, सबके साथ जनता के साथ यानी मैनेज करके चले जी, उसको समझे, यानी ये नहीं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता यार, पैसे का घमंड नहीं, यानी एक ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जो व्यक्ति यानी पश्चिम क्षेत्र के लिए क्या बोलते जैसा बोला जाए तो अपना पश्चिम क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य कर सके और हिंदुवादी नेता चाहिए हमको, पश्चिम हिंदुवादी नेता जो चाहिए। एकदम ही कट्टर रूप से आए। कुछ विचार रखिए। क्या मत बताएंगे? देखो टिकट जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख के नहीं देना है, व्यक्ति जैसा भी रहे वो उसका अपना व्यक्तित्व है ना, जनता उसको चुनती है, जनता के लिए उसको काम करना चाहिए और जनता के हित में बात करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले। और देखो किसी भी टिकट मिले, जनता का तो कोई सोच ही नहीं रहा है आज तक। जी, सही कहना, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या अदर कोई भी पार्टी। बताइए बहन जी कि इस बार आप कैसे व्यक्ति को लाना चाहेंगे पश्चिम विधानसभा में? अब लोकल ही होना चाहिए हमारे जैसे सीजी के हो कोई, सीजी के हाँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लोकल को ही ऐसा प्राथमिकता क्यों? इसमें कोई व्यक्ति विशेष कुछ कारण? व्यक्ति विशेष कारण नहीं भैया, जो यहाँ के लोकल है वो ज़्यादा समझ पाएंगे हम लोगों को, इसीलिए। भाई साहब फिर भी एक व्यक्ति विशेष होता है ना कि मान के चलिए आप जैसे साहू में ही देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि साहू बस को मिले और किसी को भी मिला जा सकता है। तो व्यक्ति विशेष में आप क्या देखते हैं कि जिन्हें टिकट मिले उनका छवि कैसा होना चाहिए, उनका विचार कैसा होना चाहिए? जो हमारा काम धाम समझा, काम धाम घर समझे काबारे दे अभी इतना मतलब ये ठेकेदारी वाला चला था, इतना शोषण हुआ था ठेकेदारी में। 3 महीना हो गया पेमेंट नहीं मिले हमारे मुझे अभी। अधिकारी मतलब बताते हैं, अधिकारी मन कुछ कब ठेकेदार पूरा मुंह बंद कर देते हैं अधिकारी मन के सब के ऊपर, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक के सब आदमी वैसी। अब कतरा ठोक लेटर होकर कटना में पंजा छापा देते रहे, विकास विद्यालय में लेटर दे हाथ जैसे बात में उनके ना पीएफ साइड ढंग से कटा है, इलाज पानी सुविधा नहीं है, ऊपर से तो ऊपर के सामान वाला घलो दे रहे करते ठेकेदार है, कुछ फोन लगावे फिर ऐसे है वैसा निकाल दूंगा, उधर जाओ इधर जाओ, इसी की बात करते ठेकेदार। ताजे बोलो ऐसी जगह में मतलब शोषण अत्याचारी हो गया एकदम ठेकेदार के। तो ये बोलना चाहता ठेकेदारी मतलब थोड़ा बंद करो, बोर्ड से हमारा पेमेंट देवा सही टाइम में, इसी के। जय श्री राम। आज अपना है रायपुर पश्चिम के गुढ़ियारी नगर एरिया में और जानेंगे कि इधर का माहौल क्या बोलता है और क्या परिवर्तन चाहता है, बीजेपी में किस नए चेहरे को देखना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से हमको सूचना मिल रहा था कि चेहरा इस बार परिवर्तन होगा रायपुर पश्चिम विधानसभा में। तो चलिए भाई साहब से चर्चा करते हैं। पहले तो यही ऑटो पार्ट्स वाले भाई साहब है, ऑटो बाइक रिपेयरिंग करते हैं, उनसे चर्चा एक बार करते हैं। चलिए भैया नमस्कार। भैया जय श्री राम। जय श्री राम भैया। भैया से चर्चा करेंगे और पता करेंगे कि इस बार किसे देखना चाहते हैं या किस मतदाता को चिन्हित करना चाहते हैं पश्चिम विधानसभा में। पश्चिम विधानसभा में नया चेहरा चाहिए था इस समय। नया चेहरा जैसे कि मान के चलिए कि कैसे टाइप के व्यक्ति आपको चाहिए? संघ के विचारधारा के चाहिए या और क्या है, कैसे है कुछ? संगति विचारधारा वाला चाहिए भी, और क्या ऐसा है, संघ के विचारधारा के ही चाहिए। हाँ। कुछ ऐसा कुछ खास विषय कि संघ के विचारधारा के ही हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, और भाई लोग से चर्चा करते हैं। उस पार भाई साहब लोग हैं जो माता पंडाल बना रहे हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। और
इधर भी माता जी लोग बैठे हैं, उनसे फिर चर्चा करते चलाइए पहले। नमस्कार माता राम। ये दरी काकर चेहरा देखना चाहता हो आप मन रायपुर पश्चिम विधानसभा में? अभी एक नौजवान मन से पूछो, हमन तो कल वाले अनजाने। बताओ भाभी जी, इधर ही आप मन काकर चेहरा देखना चाहता हूँ, नया चेहरा देखना चाहता हूँ कि कैसे व्यक्ति ला आप लाना चाहता हो ये रायपुर पश्चिम विधानसभा में? अब पुराना तो है ही, लेकिन अगर नया भी आएंगे तो अच्छा काम करेंगे तो नया भी अच्छा है हमारे लिए और पुराना भी अच्छा है। जो अच्छा काम करे, जो अच्छा काम करे वैसे व्यक्ति चाहिए। बिल्कुल पुराना सुने जी, जैसे पुराना भाई साहब राजेश मुड़त थे यहाँ, तो वैसे व्यक्ति चाहिए या नया ही चेहरा चाहिए? अब भैया जीतने के हिसाब से बताएंगे, ऐसे कैसे बोल दें अब कौन जीत रहा है कि क्या है। फिर भी आपका मनसा क्या कहता है कि नया चेहरा लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए, बिल्कुल सबको मिलना चाहिए अपना। जी जी जी, माता जी से चर्चा करते हैं। बेकार से पूछ लेन बतावन माता राम तुम्हार मन के का है राय? हम मन चाहतन कि आवे नया चेहरा हमार इधर ही दुख आवे। सुख के पुकार ल सुने और हमरो मन के साथ में बैठे उठे पूछे क्या समस्या है। तब होले कैसने व्यक्ति चाहिए? इधर ही मान के चलो जैसे छत्तीसगढ़िया बात चला थे, तो छत्तीसगढ़िया व्यक्ति ला पहली प्राथमिकता देना चाहिए या फिर वही मन ला देना चाहिए? छत्तीसगढ़िया मन ला देना चाहिए। छत्तीसगढ़िया मन ला देना चाहिए। हाँ, आप मन के का राय है माता राम? मोरो वही राय है जो दीदी बोला थे, छत्तीसगढ़िया मन ला पहली देना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि इस बार छत्तीसगढ़िया लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता मिलना चाहिए, ऐसा माता जी लोगों का कहना है और कहीं ना कहीं प्राय सभी का विचार है। और चलते पंडाल वाले भाई लोगों से चर्चा करते फिर। भाई लोगों से चर्चा करते पंडाल बना रहे जिनसे। भाई जय श्री राम। जय श्री राम भैया। इस बार रायपुर पश्चिम विधानसभा में काफ़ी अफरा तफरी है। इस बार आप किसे चुनना चाहेंगे या किस तरीके से किस छवि के व्यक्ति को चुनना चाहेंगे? हम तो संघ से कुछ अच्छा छवि आए वैसा चाहेंगे भैया, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं उससे और उनका देखें जो स्वभाव रहता है बहुत अच्छा रहता है और सबको लेके चलते हैं, सबके प्रति कोई छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं होता और वो मतलब जहाँ पे खड़े भी रहते हैं तो मतलब अच्छा छवि मतलब मैं सब बना के रखते हैं, मतलब वो अपनी जगह सबको समझ के चलते हैं जी। तो हम चाहेंगे कि कुछ ऐसा ही नया चेहरा आए और जैसे सबको लेके चले वैसा है, मतलब कोई ये एक अकेला ना कि मैं हूँ अपने आप को कुछ समझे, चाहे कोई भी पार्टी का हो। हम चाहते हैं, हम बीजेपी के समर्थक हैं तो हम चाहते हैं कि उसमें कोई नया चेहरा है तो हमको खुशी होगी देख के। जैसे नया चेहरा है ये आपका कहना है? जी जी, आपका क्या कहना है भाई साहब? नया चेहरा है। भैया लोगों से चर्चा हो गया, अब चलते हैं पड़ाव की आसपास में या फिर क्या चौक है भाई साहब? पहाड़ी चौक। पहाड़ी चौक के पास चलते हैं और चर्चा करते हैं भाई लोगों से। भैया राम राम। ये दरी आप पश्चिम विधानसभा में कैसे व्यक्ति ला देखना चाहता हो? छत्तीसगढ़िया कोई नहीं भाई, अगर आई तो भैया छत्तीसगढ़िया व्यक्ति होना चाहिए। तब बोले जैसे विचारधारा कैसने रहना चाहिए होकर? विचारधारा का है भाई, सबके काम आना चाहिए। सबके काम आना चाहिए, ऐसे व्यक्ति हो। तो आप प्राथमिकता कौन लगा? जैसे छत्तीसगढ़िया व्यक्ति में नया चेहरा चाहिए या फिर पुराना ही चेहरा चाहिए? नया चेहरा चाहिए, आप पुराना मन तो काम करके देखते हैं। ऐसे नया चेहरा चाहिए। नया चेहरा चाहिए। चलो ठीक है, वो भैया मन से लेता ना आगे में। भैया राम राम। राम राम भैया। ए बार के पश्चिम विधानसभा में आप कैसे व्यक्ति ला देखना चाहते हो? अपन छत्तीसगढ़िया आना चाहिए भैया। छत्तीसगढ़ी आना चाहिए। कोई व्यक्ति विशेष की मान के चलो कि ऐसे विचारधारा के आना चाहिए? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। ऐसे कुछ नहीं है। अधिकतर यानी कि मांग ये है कि छत्तीसगढ़िया व्यक्ति ला आना चाहिए। आना चाहिए। ठीक ठीक, चलो आओ आगे चर्चा करते हैं कि का है कैसे तेला। भाई जय श्री राम। जय श्री राम। इस बार आप कैसे व्यक्ति लोगों को लाना चाहोगे पश्चिम विधानसभा में?
इस बार तो भैया हम लोग ये चाहते हैं कि साफ सुथरा छवि का कोई व्यक्ति अच्छे यानी नेचर का जो मृदुभाषी हो, सबके साथ जनता के साथ यानी मैनेज करके चले जी, उसको समझे। यानी ये नहीं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, यानी पैसे का घमंड नहीं, यानी एक ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जो व्यक्ति यानी पश्चिम क्षेत्र के लिए क्या बोलते जैसा बोला जाए तो अपना पश्चिम क्षेत्र के लिए अच्छा कार्य कर सके और हिंदूवादी नेता चाहिए हमको। पश्चिम हिंदूवादी नेता जो एकदम ही कट्टर रूप से आए जी, भले किसी का वोट मिले नहीं मिले, लेकिन हमारे हिंदुओं का मिलेगा बस, वो काफ़ी है, उससे वो जीत जाए जी। और मैं तो समझता हूँ जो संगठन से जो है उनको मिलना चाहिए टिकट जी। तो जैसे माता जी ने बताया और काफ़ी लोगों ने बताया कि नया चेहरा चाहिए कि ये वही चेहरा, नया चेहरा चाहिए। यानी बीजेपी में बिल्कुल यानी एकदम ही कड़क तेज तर्रार व्यक्ति की ज़रूरत है पश्चिम विधानसभा में जी जी। सरल स्वभाव का तो जनता के साथ रहना है जी, लेकिन जो गुंडागर्दी उनके साथ बहुत तेज तर्रार आदमी को की ज़रूरत है यहाँ। यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसको कंट्रोल करने का क्षमता रहे जी। आपका क्या विचार है बड़े भाई इस बार? मेरा भी वही विचार है जो भैया बोले जी, भाई साहब लोगों का भी वही विचार है। और आगे बढ़ते हैं, भाई साहब से भी चर्चा करते हैं कि कैसे व्यक्ति को चिन्हित करेंगे इस बार। भाई राम राम। इस बार आप कैसे व्यक्ति को लाना चाहेंगे पश्चिम विधानसभा में, रायपुर के पश्चिम विधानसभा में? सर अगर लोकल होता तो और अच्छा रहता। लोकल बोले तो जैसे कि मान के चलिए आप कोई एक ये बता सकते हैं, जैसे ओबीसी का हो या फिर छत्तीसगढ़िया हो या और कुछ हो। छत्तीसगढ़िया हो, ओबीसी हो तो और अच्छा रहता। और उसमें कोई ऐसा कोई विश्लेषण कि भाई साहब कोई विचार जो आपको पसंद आता हो कि ये विचार के व्यक्ति हमको मिलना चाहिए? विचार के व्यक्ति तो हमारे बहुत है, जैसे कि अशोक साहू जी है जी जी। भाई साहब का नाम तो काफ़ी सुना है और चल भी रहा है, तो आप वैसे व्यक्तियों को इस बार चिन्हित करना चाहोगे? जी जी जी। चलिए और चर्चा करते हैं भाई साहब लोगों से। भैया जय श्री राम। इस बार आप कैसे व्यक्ति को लाना चाहेंगे इस पश्चिम विधानसभा में? इसी नाम से हम गुड़ियारी में भ्रमण करने आए हैं कि चर्चा करने आए हैं, आप जो समझिए। हम सिर्फ विषय जानना चाहते हैं कि इस एरिया में पश्चिम विधानसभा में कैसे व्यक्ति को लाना चाहोगे आप? एक साफ़ सुथरा छवि वाला व्यक्ति, एक जनता का जो हित चाहे। और मैं तो गौ सेवा से जुड़ा हूँ, तो गौ सेवक होना चाहिए वो सोचता हूँ मैं जी। खास करके गौ माता को माँ बोले जी, लोग तो जानवर समझते हैं, माँ बोले ऐसे व्यक्ति आना चाहिए। और अच्छा अभी हमने चर्चा चली रहा, बढ़िया चर्चा किया कि ओबीसी यहाँ 53% है जी। तो मैं अभी लिस्ट में चेक करते पड़ताल कर रहे थे, तो जब से देश आज़ाद हो उसके बाद से कभी भी ओबीसी को यहाँ पर टिकट नहीं मिला है, और ओबीसी को टिकट मिलना चाहिए यहाँ पर। ओबीसी 53% है और सामान्य वर्गों को टिकट देते हैं लोग जो 12% है जी। तो ये तो लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतांत्रिक कैसा हुआ फिर? सही तो पार्टी वाला खुद सोचना चाहिए कि किसको टिकट जाए। अभी बस्तर का देख रहे हैं, बस्तर किसी ओबीसी को टिकट मिलता है क्या? किसी अग्रवाल को मिलता है या जैन को मिलता है क्या? सब आदिवासी को मिलता है, तो यहाँ भी ओबीसी को मिलना चाहिए, ये चाहता हूँ मैं। और ओबीसी में क्या कम है क्या? कैंडिडेट नहीं है ओबीसी में, सारे कैंडिडेट ओबीसी के हैं, इधर ओबीसी के हैं, इधर ओबीसी के लोग तो अच्छे लोग जो और साथ में काम कर अच्छा काम हो रहे हैं यहाँ पर। तो मैं सोचता हूँ ओबीसी को टिकट मिलना चाहिए। तो नया चेहरा आना चाहिए इस बार? बिल्कुल नया चेहरा आना चाहिए जी। आपका क्या मत है भाई साहब? कुछ विचार रखिए। क्या मत बताएंगे? देखो टिकट जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख के नहीं देना है, व्यक्ति जैसा भी रहे वो उसका अपना व्यक्तित्व है जी, है ना। जनता उसको चुनती है, जनता के लिए उसको काम करना चाहिए और जनता के हित में बात करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को टिकट मिले। और देखो किसी को भी टिकट मिले, जनता का तो कोई सोच ही नहीं रहा है आज तक जी। सही कहना, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या अदर कोई भी पार्टी हो जी, वो बस नेतागिरी कर रहा है, फोटोबाजी कर रहा है, यही चल रहा है जी। चाहे वो कांग्रेस का विधायक हो, भाजपा का विधायक हो, चाहे मोहल्ले का वार्ड पार्षद हो या महापौर हो, जो भी हो जी, है ना। जो भी राजनीति करता है खाली फोटो सेशन का काम चल रहा है उनका बस। तो आपके हिसाब से कौन सा विचार वाले व्यक्ति इस संगठन में आना चाहिए या बीजेपी में आना चाहिए? देखो जनता का विचार का होना चाहिए, जनता के विचार से मिलना चाहिए उनका विचार। उनके विचार से क्या होगा? हमारा जो विचार है ना, उसका विचार हमारे विचार से मिलना चाहिए, तब वो हमारी सेवा करेगा और हमारी ओर ध्यान दे पाएगा। और हमारे से विचार नहीं मिलेगा तो कहाँ कुछ करेगा? क्योंकि हर जगह वैचारिक लड़ाई है जी, और विचार की लड़ाई है। आपका और मेरा विचार का लड़ाई है। आप मेरी जाति दुश्मनी तो है नहीं है क्या? नहीं है। सही आप आज जो दुनिया भर की जो राजनीति जो परपंडा चल रहा है ना, हिंदू ये क्यों दुनियादारी जो भी बात चल रही है, सब विचार की लड़ाई है जी। धर्म कभी मरेगा नहीं, धर्म हमेशा जिंदा रहेगा जी। मरेगा कौन? आप और मैं। मनुष्य मरेगा, धर्म कभी नहीं मरेगा, चाहे वो कोई भी धर्म, किसी का भी धर्म हो,
हर धर्म हमेशा जिंदा रहे। जी जी, है ना, मनुष्य का जो है वही मरे। लास्ट सवाल ये कि पूर्व में जो भाई साहब थे वही चेहरा को आप पसंद करना चाहोगे इस बार, या फिर नया चेहरा आना चाहिए? अब वो तो ऐसा है, देखिए पब्लिक के पास कोई ऑप्शन रहता नहीं जी। अगर पब्लिक के चाहने पे अगर उनको टिकट वितरण किया जाए जी तो इस बात का जवाब देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही कहना, क्योंकि टिकट उनके ही द्वारा चयन किया जाता है, प्रत्याशी भी वही लोग चयन करते हैं जी। पब्लिक क्या है, जनता वोटर तो सिर्फ यही काम करता है, बस जाता है अपना थंब मारता आता है ना। प्रत्याशी तय करने का अगर है ना दिया जाए कि आप तय करिए किसको चाहिए आप टिकट, आप बताइए, तो जनता वैसे बताएगी आप इसको दीजिए। फिर भी एक व्यक्ति विशेष होता है ना कि हम ऐसे व्यक्ति को लाएं जिनका छवि बढ़िया हो, या फिर उनका कहीं ना कहीं एक सब जो आम व्यक्ति हैं उनके प्रति एक अच्छा विचार हो। देखिए छवि वाली बात है तो छवि किसी की अच्छी या बुरी ऐसे कोई नहीं है। हर आदमी की अच्छाई बुराई से तो हर इंसान बना हुआ है, कुछ छवि अच्छी है उसकी तो कुछ खराब है जी। पूरी छवि अच्छी ऐसा भी है नहीं जी, है कि नहीं? सही कहना। अच्छाई बुराई से इंसान बना हुआ है, कुछ बुराइयाँ हैं कुछ अच्छाइयाँ हैं, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि उनकी अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं या बुराइयाँ ही बुराइयाँ हैं, ऐसा नहीं बोल सकते जी। लेकिन वही है कि वो पब्लिक के लिए आएंगे, पब्लिक के बीच में बनेगा तो लोग उसके पास कल जाएंगे काम लेकर के, और क्या है उससे आगे और क्या हो सकता है। जी जी, भाई वो जनता ने उनको चुना है अपने काम के लिए, तो जनता कल फिर जाएगी। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं या खुद बढ़ते हैं, ये वाली बात है। मैं गरीब के लिए आया हूँ, बोले खुद मालूम चल रहा है गरीब बने बने वो करोड़पति बन जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ होता है। जी जी, है कि नहीं? जी, चाहे वो कोई भी हो। जी। तो चलिए ये भाई साहब से भी चर्चा करते हैं, ये दुकान वाले से। भैया राम राम। इस बार आप पश्चिम विधानसभा में आपका क्या मत है कि आप किस चेहरे को लाना चाहेंगे, या किस पार्टी से हैं, या आपका क्या विचार है कि किस व्यक्ति को लाना चाहिए इस बार? मतलब किसमें? आप जैसे पार्टी विशेष में किस पार्टी के समर्थक हैं? बीजेपी वाले हैं। बीजेपी वाले हैं आप, तो बीजेपी में आप कैसे व्यक्ति को लाना चाहेंगे इस बार? अब देखो हम लोग जैसे इधर गुड़ियारी के हैं जी, है ना, और जब से वोट डाल रहे हैं जी, तो गुड़ियारी से किसी को भी यहाँ से उम्मीदवारी नहीं मिली है जी। हम लोग को चाहते हैं कि इस बार कोई गुड़ियारी का व्यक्ति हो, गुड़ियारी का भी थोड़ा सा विकास हो। और मुराद जी भी अच्छा काम किए हैं, मुराद जी को भी मौका मिल चुका है 3 बार जी, तो बीजेपी से दूसरे व्यक्ति को मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा उम्मीद यही रहेगा गुड़ियारी से मिले किसी को जी। कहीं ना कहीं नया चेहरा जी, अच्छा ईमानदार, खासकर आरएसएस का व्यक्ति हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा आरएसएस का व्यक्ति को यानी कि इतना प्राथमिकता यदि आप दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं संगठनों से जुड़े हुए हैं। नहीं, मैं जुड़ा तो नहीं हूँ लेकिन सपोर्टर हूँ, सपोर्टर यानी संघ के सपोर्टर हो आप, तो कहीं ना कहीं अच्छे छवि और मृत्यभाषी व्यक्ति तो आरएसएस में ज़्यादा दिखते हैं। जी जी जी, सही कहना आपका। वो विचार तो एक भाई साहब ने भी रखा और आप भी रखे, तो कहीं ना कहीं ये समन्वय बैठ रहा है कि ऐसे ही व्यक्ति को लाना चाहिए जी। तो और बाकी लोगों से चर्चा करेंगे आसपास में, चलिए फिर मिलते हैं। अभी अपन आए हैं रामनगर में और करवा माता मार्ग है, और भाई साहब से चर्चा करेंगे कि भाई साहब आप इस एरिया में अच्छे व्यक्ति लगे, और आपसे चर्चा करेंगे कि इस बार पश्चिम विधानसभा में आप कैसे व्यक्ति को लाना चाहेंगे या कैसे व्यक्ति को देखना पसंद करेंगे इस बार? देखिए, जब से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ है तब से हमारी इस पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में किसी भी छत्तीसगढ़िया आदमी को टिकट नहीं दिए गए हैं, और अब तक जिसको टिकट दिया गया है वो अन्य सामान्य वर्ग के हैं जिसका संख्या नगण्य है, और पिछड़ा वर्ग का संख्या इस पश्चिम विधान क्षेत्र में लगभग 53 से 60% है, और छत्तीसगढ़िया को अभी तक टिकट नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़िया के साथ साथ हम पिछड़ा वर्ग में आते हैं, और पिछड़ा वर्ग के लोगों को ही यहाँ छला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे इस क्षेत्र में हमेशा आप आंकलन जो किया है, हमारे जो बहुल्य संख्या है उसमें छत्तीसगढ़िया में पिछड़ा वर्ग में हमारा जो पिछड़ा वर्ग है 53 से 60% है, जबकि जिसको टिकट दिया जाता है उनकी संख्या नहीं बराबर है, 12% है। अनुसूचित जाति की संख्या है 16%, अनुसूचित जनजाति की संख्या है 6%, अल्पसंख्यक 7%,
अन्य का है 6%। जैसे देखिए, थोड़ा उदाहरण के लिए देखिए, बस्तर क्षेत्र में जिसकी संख्या ज़्यादा है, जैसे आदिवासी का, वहाँ जाकर के हम देखेंगे या आकलन करेंगे, अभी तक जो दिया गया टिकट प्रतिनिधित्व करने का, जो जिसको मौका दिया गया, क्या सामान्य वर्गों को दिया जाता है? नहीं दिया जाता है। या क्या पिछड़े वर्गों को देगा? नहीं देगा। तो इस छत्तीसगढ़ में, इस क्षेत्र में अन्य सामान्य लोगों को टिकट क्यों दिया जाता है? क्या उनको ही प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए? हम छत्तीसगढ़िया को, हमारे छत्तीसगढ़िया में पश्चिम विधान क्षेत्र में वर्मा है, साहू है, कलार है, देवांगन है, अन्य सारे लोग हैं, निवास करते हैं, जिसमें हम साहू की संख्या ज़्यादा है, बाहुल्य है। इस हिसाब से हम साहू को ही इस बार हमें मौका मिलना चाहिए, और साहू को जब मिलेगा, निश्चित रूप से साहू इस क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करेगा और इस पश्चिम विधानसभा का वो विकास करेगा। निश्चित तौर पे ये विश्वास दिलाना चाहूँगा। इसी के साथ मैं डॉक्टर KR साहू, रामनगर, रायपुर। भाई साहब इस एरिया के डॉक्टर हैं, मुझे भी अभी पता चला, बाहर में खड़े थे, चर्चा किया और पता चला। भाई साहब, फिर भी एक व्यक्ति विशेष होता है ना, कि मान के चलिए आप जैसे साहू में ही देख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि साहू बस को मिले और किसी को भी मिला जा सकता है। तो व्यक्ति विशेष में आप क्या देखते हैं कि जिन्हें टिकट मिले उनका छवि कैसा होना चाहिए, उनका विचार कैसा होना चाहिए? भाई उनका विचार बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, छवि भी अच्छा होना चाहिए। उनका लेन देन, उनकी कलात्मक विषय, जितना भी उनका प्रतिक्रिया है, आने का जाने का मिलनसार होना चाहिए, लोगों से रूबरू मिल सके, जिसके पास जाएं हम बिल्कुल सरलता से मिल सकें, उनको बात बता सकें और हमारे दुख जो दर्द है वो हर सकें, पीड़ा को। ऐसे व्यक्ति को हम नहीं चाहते, चलिए थोड़ा देर के लिए सोचते हैं हम, साहू को ना दिया जाए, तो कम से कम पिछड़ा वर्ग में, क्या इतने पिछड़े वर्गों में 53 से 60% में किसी में ऐसा प्रतिनिधित्व करने का क्षमता नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन पार्टी को सोचना चाहिए, जिस क्षेत्र में जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको टिकट देना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, और बस यही कहना चाहूँगा मैं। और आप किस पार्टी के समर्थक हो? देखिए, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं तो एक सामान्य व्यक्ति हूँ, और मैं किसी भी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो एक साधारण सदस्य हूँ, जिसको मुझे अच्छा लगता है, जो जिसको भाता है, उनको मैं आगे लाने का और उसको सपोर्ट करता हूँ। जैसे हमने गुड़ियारी में कुछ माताओं से, कुछ भाइयों से चर्चा किया, तो उनका कहना है कि इस बार नया चेहरा को लाना चाहिए, तो आपका क्या राय है इस विचार पर? बिल्कुल नया चेहरा लाना चाहिए भाई, उसी क्या किसी में क्षमता नहीं है का? बिल्कुल नया चेहरा आना चाहिए, सब में क्षमता है। जिसको देखिए, किसी को भी हम आगे लाएंगे तभी तो पता चलेगा कि उनमें भी वह गुण है, वहाँ करने का क्षमता है, और हम उसको मौका ही नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा? भाई साहब का भी कहना वही है और माता जी का भी कहना यही है, और इस एरिया में और भ्रमण करेंगे आगे और चर्चा करेंगे कि और भी व्यक्तियों का क्या क्या विचार है और कैसा उनका राय है पश्चिम विधानसभा के लिए। तो इस वाड़ी को यही विराम देते हैं, और आगे यदि कोई व्यक्ति मिलते हैं तो उनसे चर्चा करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। भैया राम राम। राम 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 राम। इस बार आप पश्चिम विधानसभा में आपका क्या राय है, कैसे व्यक्ति को लाना चाहेंगे, आपका मत जानने के लिए आए हैं आप? सर ऐसा है, पश्चिम विधानसभा सर एक तो छत्तीसगढ़िया लोग का पूरा साहू बाहुल क्षेत्र है जी, है ना, तो हम चाहते हैं कि साहू कैंडिडेट हो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, या ओबीसी में से कोई। ओबीसी में से जी। कोई व्यक्ति विशेष कुछ टीका टिप्पणी की, वो व्यक्ति ऐसा रहना चाहिए, वैसा रहना चाहिए, कुछ विचार? नहीं, ऐसा तो नहीं है, किसी बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना है जी, लेकिन एक हमारे क्षेत्र के हिसाब से जी, यहाँ लोकल का कैंडिडेट हो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लोकल के कैंडिडेट को मिलना चाहिए, और साहू कैंडिडेट हो, साहू कैंडिडेट तो ओबीसी या तो साहू में से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओबीसी और साहू जी, खास तौर से यदि प्राथमिकता देना चाहिए तो ये दोनों में से किसी को देना चाहिए। हाँ। क्योंकि ये एरिया बहुसंख्यक है, ऐसा करके बहुसंख्यक है सर, उसका बेनिफिट मिलेगा। जी जी जी, ठीक है, फिर आगे और चर्चा करेंगे। भाई साहब यदि कोई मिलते हैं चर्चा करते हैं, तो चलिए और चर्चा करते हैं यहाँ के आसपास के स्थानीय व्यक्ति से। चला बहन जी से चर्चा करते हैं और पूछते हैं कि इस बार कैसे व्यक्ति को लाना चाहेंगे पश्चिम विधानसभा में। बताइए बहन जी कि इस बार आप कैसे व्यक्ति को लाना चाहेंगे पश्चिम विधानसभा में? अब लोकल ही होना चाहिए, हमारे जैसे सीजी के हो कोई, सीजी के, हाँ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
वही लोकल को ही ऐसा प्राथमिकता क्यों, इसमें कोई व्यक्ति विशेष कुछ कारण? व्यक्ति विशेष कारण नहीं भैया, जो यहाँ के लोकल है वो ज़्यादा समझ पाएंगे हम लोगों को, इसीलिए। ठीक। आसपास में बाज़ार लगा हुआ है, तो बाज़ार में चर्चा करते हैं एक आध दो माता बहनों से। राम राम माता राम। ये दरी आप कैसन व्यक्ति लाना चाहता हो ये पश्चिम विधानसभा में? छत्तीसगढ़िया लाना चाहते। छत्तीसगढ़िया व्यक्ति होना चाहिए दरी। और कुछ मत कि चेहरा चेंज होना चाहिए या वही व्यक्ति रहना चाहिए, इसे कुछ? अब वो कर मर्जी नहीं तब बोले आपके कारण चेहरा चेंज होना चाहिए। चेहरा चेंज होना चाहिए दरी। हाँ। चलो ठीक है। अब विचार करथन कि बाकी जन से कि कैसे व्यक्ति लाना चाहिए, कहाँ लाना चाहिए। ये वीडियो हिंदी और छत्तीसगढ़ी में दोनों प्रकार से बनाते कारण कि हम कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो छत्तीसगढ़िया में भी काफ़ी व्यक्ति है और हिंदी में भी यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो भी मन है, तो ओकर हिसाब से अपन दोनों भाषा में चर्चा करथन। तो चलो चर्चा करथन। और आगे भाई साहब एक दिखा थे हमला, ओकर से भी चर्चा करथन। भाई राम राम। ये इधर ही आप कैसन व्यक्ति ला देखना चाहते हो रायपुर पश्चिम विधानसभा में? हम छत्तीसगढ़िया चुनना चाहते ना। छत्तीसगढ़िया आपके का विचार है बड़े भाई? हमरो छत्तीसगढ़िया विचार है। जो हमारा विचार जो रखे, हाँ, जो काम धाम करा था और हमेशा बिहारी मन ला बढ़ावा मिला थे, जो हमारे सीजी भाई मन ला मिले लाभ। कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे आपके विचार है? जो हमारे काम धाम ला समझा, जो हमारे काम धाम ला समझे, काम धाम ला घरो समझे। का बारे दे अभी इतना मतलब ये ठेकेदारी वाला चला था, इतना शोषण हुआ था ठेकेदारी में। 3 महीना हो गए पेमेंट नहीं मिले हमारे मन के अभी। अधिकारी मन बताते हैं, अधिकारी मन कुछ कवर ठेकेदार पूरा मुंह बंद कर देते हैं अधिकारी मन के सब केला। ऊपर कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, ऊपर से लेके नीचे तक के सब आदमी वैसी है। अब कतना ठोक लेटर हो गया, कटना ना के पंजा छापा दे तो विकास उपाध्याय वाला लेटर दे हाथ जैसे बात में उनके ना पीएफ साइड ढंग से कटा है, इलाज पानी की सुविधा नहीं है। और ऊपर से तो ऊपर सामान मान घलो दे बरे करते ठेकेदार है, तो कुछ फोन लगावे तन फिर ऐसे है वैसा है निकाल दूंगा, उधर जाओ इधर जाओ, इसी की बात करते ठेकेदार है। ताजे बोल रहे ऐसी जगह में मतलब शोषण अत्याचारी हो गया एकदम ठेकेदार के। तो ये बोलना चाहता ठेकेदारी मतलब थोड़ा बंद करो, बोर्ड से हमारा पेमेंट देवा सही टाइम में, इसी के ऐसे। तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत मुद्दा देखे जाए तो यहाँ छत्तीसगढ़िया व्यक्ति ला मिलना चाहिए टिकट। और जो आप मन के भी विषय बताया कि ये जो आप मन गाड़ी चला था, आप देखते हुए तो लगा था कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी वाला काम करत हो आप मन। हाँ, तो चलो फिर विषय ला यहीं ख़त्म करथन और बाकी विषय फिर अगले वीडियो में देबो आप मन ला, और बाकी एरिया ला भ्रमण करते हुए। जय सिया राम।